जय हिंद। आप लोगों को आज हम बताने जा रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद। जैक बोर्ड क्लास 10th का समरी इसलिए कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखने के लिए ट्रिक जान सके, ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कैसे लिख सके। क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। क्लास 10th का 3 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। इसलिए हम लोग अभी से ही क्वेश्चन लिखने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए समरी कैसे समझते हैं। महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है, उसको कैसे आंसर में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है नेशन मतलब ऐसे लोगों का समूह जिनकी भाषा और संस्कृति। भाषा जो बोलने वाला होता है, संस्कृति मतलब जिस हिसाब से पहनावा ओढ़ना, जो चाल चलन रहता है, उसको संस्कृति बोला जाता है। तो इतिहास और पहचान का समान हो, यानी इसी इतिहास और पहचान का समान हो, उसी को नेशन कहते हैं। नेशन यानी राष्ट्र कहते हैं। नेशन मतलब राष्ट्र होता है। चलिए अगला टॉपिक लेते हैं, नेशनलिज्म। अगला पॉइंट क्या है? नेशनलिज्म वो चीज है जो कि अपने देश के प्रति, अपने देश की प्रेम एवं स्वतंत्रता, राष्ट्र बनाने की भावना हो। मतलब अपने दिल से जो निकलता है नेशनलिज्म, यानी नेशनलिज्म मतलब होता है प्रेम निकलता है, स्वतंत्रता निकलता है, उसी को नेशनलिज्म कहते हैं। अगला है फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्या है? फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में राष्ट्र के विचार को जन्म दिया। राष्ट्र को विचार को जन्म कब दिया? तो 1789 में। कब दिया? 1789 में। चलिए आगे समझते हैं। क्रांति के बाद नेपोलियन सत्ता में आया। जब क्रांति हुआ तो सत्ता में कौन आया? नेपोलियन आया। कौन आया? नेपोलियन आया। सत्ता में नेपोलियन आया और उसने पूरे यूरोप में सुधार किया। पूरे यूरोप में नेपोलियन ने सुधार किया। वियना कांग्रेस 1815। वियना कांग्रेस कब? 1815। नेपोलियन को हारने के बाद, नेपोलियन जब हारा तो वियना कांग्रेस आया। और उसके बाद यूरोप में शांति स्थापित करने हेतु कौन सी? तो वियना कांग्रेस। कौन? वियना कांग्रेस। नेपोलियन की हार हुई। आगे समझते हैं कांग्रेस का उद्देश्य राजतंत्रों को पुनः स्थापित करना। कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? तो राजतंत्र जो था उसको पुनः स्थापित करना और क्रांति की लहर को रोकना। क्रांति की लहर को क्या करना? रोकना। क्रांति जो हो रहा था उस लहर को रोकना। तो कौन? तो राजतंत्र के द्वारा स्थापित हुआ और क्रांति की लहर को रोकना। यही है कांग्रेस। चलिए महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम पढ़ते हैं और उसका योगदान क्या था और उन लोग क्या क्या चीज बनाया था, क्या क्या चीज देश के प्रति योगदान दिया था। तो पहला नाम आता है नेपोलियन बोनापार्ट। यूरोप में प्रशासनिक सुधार संहिता कानून, सिविल कोड 1804 में लागू किया। 1804 में सिविल कोड लागू किया। यूरोप में प्रशासनिक सुधार किया। प्रशासनिक जो कि वहाँ के जो समाज के लोग रहते थे, जनता रहते थे, उन लोगों में सुधार किया। कौन? तो नेपोलियन बोनापार्ट। उसका कोड क्या था? 1804। सिविल कोड क्या था? 1804 में। अगला है मैजनी ने क्या योगदान दिया अपने देश के लिए? इटली का राष्ट्रवादी का संस्थापक बनाया। इटली का राष्ट्रवाद का संस्थापक कौन? तो मैजनी। कौन? मैजनी। काउर क्या है? उसका योगदान क्या है? तो इटली के एकीकरण में मुख्य नेता। इटली जब एकीकरण किया जा रहा था तो उसका मुख्य नेता कौन था? तो काउर था। कौन था? काउर। अगला है गैरीबोल्डी ने, जो कि महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम में आता है, उसने इटली की जनता यानी सेना का नेतृत्व इटली की जनता की सेना का नेतृत्व कौन किया? तो गैरीबोल्डी। किसने किया? तो गैरीबोल्डी ने किया। गैरीबोल्डी ने। ऑटो वन बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का नेता था। जर्मनी जब एकीकरण हो रहा था तो उस एकीकरण का नेता कौन था? तो ऑटो वन बिस्मार्क। अब समझते हैं राष्ट्र निर्माण। अब क्या समझते हैं? राष्ट्र निर्माण। तो राष्ट्र निर्माण जो है, प्रसा का नेतृत्व बिस्मार्क ने किया। प्रसा का नेतृत्व किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। किसने किया?
तो बिस्मार्क ने किया। प्रशा का नेतृत्व किसने किया? बिस्मार्क ने किया। 1871 में जर्मनी साम्राज्य की स्थापना राजा विलियम प्रथम। इटली जो है कि 1871 में जर्मन साम्राज्य का स्थापना राजा विलियम प्रथम ने किया था। स्थापना किसने किया था? राजा विलियम प्रथम ने। इटली का एकीकरण चलिए समझते हैं। इटली का एकीकरण जो है कि 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली जो है से कितने राज्यों में बटा हुआ था? तो 7 राज्यों में बटा हुआ था, जो कि मैजनी, काउर और गैरीबोल्डी। उनमें किनका किनका योगदान था? पहला था मैजनी, दूसरा था काउर, तीसरा था गैरीबोल्डी का योगदान। और 1871 में रोम जो है सर राजधानी बना। रोम मतलब अभी इटली का राजधानी कौन सा है? तो रोम। कौन सा है? रोम। यानी वेयर इज द कैपिटल ऑफ इटली? तो रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। अब समझते हैं, इतना समरी पढ़ने के बाद सब्जेक्टिव कैसे बनाते हैं। सब्जेक्टिव कैसे बनाना चाहिए, यानी जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाए तो जैक बोर्ड में जब एग्जाम पूछता है तो बड़ा जो क्वेश्चन रहता है वो समझ नहीं आता है। बड़ा क्वेश्चन समझ नहीं आता है। जब समझ नहीं आता है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा क्वेश्चन को लिख सके। छोटा 2 लाइन या 3 लाइन 2 नंबर या 1 नंबर का याद हो जाता है, लेकिन 5 नंबर 10 नंबर वाला जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, वो क्वेश्चन बन नहीं पाता है, यानी याद नहीं होता। अगर याद भी कर लिए तो कुछ दिनों के अंदर ही भूल जाते हैं। इसलिए उसको एक बार समरी पढ़ें और पढ़ने के बाद उसको डायरेक्ट लिखने के ट्रिक जाने। तो लिखने का ट्रिक है, राष्ट्रीयता से क्या आशय है। जो राष्ट्रीयता है उससे हमें क्या आशय है, यानी क्या भरोसा है, उसे समझाइए। तो हमें क्या है? तो राष्ट्रीयता का मतलब होता है वह भावना जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। राष्ट्रीयता एक भावना है, दिल से जो होता है वो भावना है, जिसमें लोग अपनी क्या क्या योगदान करते हैं? तो भाषा की, किसकी? भाषा की। दूसरा संस्कृति, तीसरा इतिहास। ये तीनों चीज को अपने भावना से निकालता है। और परंपरा के आधार पर राष्ट्र के रूप में एकजुट होते हैं। क्या होते हैं? एकजुट होते हैं। राष्ट्रवाद एक देश को स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद जो है एक देश को स्वतंत्रता पहचान दिलाने और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा देता है। तो यही है। इस क्वेश्चन को आप लोग समझ में आया होगा, जो कि यहाँ से ठीक पढ़े उसी को हमने यहाँ सेम उतार दिया। अगला क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में प्रमुख नेताओं का योगदान दे। तो आप लोगों ने पहले ही सुना कि इटली के कितने थे? तो 4 थे, यानी 3 गो के अगर वहाँ कह रहा है तो नेपोलियन क्या योगदान दिया? तो यूरोप में प्रशासनिक, इसका नाम लिखेंगे, डैश दे करके सीधे लिख देंगे। आप लोग वीडियो से जो वीडियो में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेम टू सेम लिख देना है यहाँ पे, बस कुछ नहीं करना है। अगला है महत्वपूर्ण मतलब ये जो लिखा हुआ है कि टूटी हुई बेड़िया। महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कि टूटी हुई बेड़िया के मतलब होता है आजाद यानी स्वतंत्र। आजाद यानी स्वतंत्र। बाज छाप कवच का मतलब होता है, बाज छाप कवच शक्ति का प्रतीक क्या होता है? तो मान लीजिए बाज छाप कवच का मतलब जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है, जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक है। और तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली का मतलब क्या होता है? तो शांति का प्रतीक। और अगला है उगते सूर्य की किरण, तो नए युग की शुरुआत यानी आरंभ, यही ना होगा। तो नए, मान लीजिए कि उगते सूर्य की किरणें, उग रहा है सूर्य, यानी नए युग का शुभारंभ। यानी जब सुबह में सूर्य उगता है तो हम लोग कैसे दिन का शुरुआत करते हैं, यानी नया दिन है। आज से ही सूर्य उग रहा है तो नया दिन का हम उपयोग यानी करेंगे बेहतरीन ढंग से। तो उगते हुए सूर्य के मतलब क्या है? नए युग का आरंभ। आप लोगों का वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। अब नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर को लेंगे। आप लोग वीडियो में बने रहिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।